अलग अलग हम 4 सब कैटेगरीज में बांट देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3 3 बेसिक कैटेगरी और उसकी 4 सब कैटेगरी, टोटल 12 कैटेगरीज बन जाती है। कितनी कैटेगरी बन जाती है? 12 कैटेगरी बन जाती है। 12 कैटेगरी क्या बनती है पहले इसको समझते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी बनती है वो बनती है सिंपल की। क्या बनती है? सिंपल। तो ये जो है नंबर 1, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये क्या है? सिंपल पास्ट। और ये क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। ठीक है। तीनों 3 तरह की चीज है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। लेकिन तीनों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों सेम है और तीनों क्या है? सिंपल है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। नो कंफ्यूजन? नो सर। सिंपल को ही हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। जोर से। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बोलो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो, बात एक ही है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। चलिए, अब जो सेकंड कैटेगरी बनती है वो सेकंड कैटेगरी बनती है कंटिन्यूअस। किसकी बनती है? कंटिन्यूअस की बनती है। अब जब कंटिन्यूअस की बनती है तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हड़बड़ाई मत, आराम से चलिए। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। जहां पर हूं एकदम वहीं पर रहिए। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस का ही एक दूसरा नाम है और वो नाम है इम्परफेक्ट। क्या नाम है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी अधूरा, जो पूरा न हो। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम हो गया? परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट। चीज वही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ही है चीज, लेकिन केवल नाम इसका अलग हो गया। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। इस इम्परफेक्ट का एक और नाम है और वो है प्रोग्रेसिव। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ। तो इसका नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बोलो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ये सब नाम है, लेकिन है इसको ज्यादातर, इसको हम पॉपुलरली जो ज्यादा इसका नाम है वो है कंटिन्यूअस टेंस के नाम से हम इसको ज्यादा जानते हैं। लेकिन कोई आपसे बोल दे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जानते हो तो आप बका मत जाइएगा कि अरे लगता है कोई नया टेंस निकल गया। इट इज नॉट। वही है, नाम उसके केवल अलग है। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट? ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है 1 और 4 में कि दोनों प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक सिंपल है और दूसरा कंटिन्यूअस। ये दोनों क्या है? पास्ट है। लेकिन ये क्या है? सिंपल है। ये दोनों क्या है? सिमिलैरिटी है कि सर दोनों फ्यूचर है। फर्क क्या है? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है परफेक्ट। किसकी आती है? परफेक्ट। जोर से। परफेक्ट। तो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है ये? एंड व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोग समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना कि ये इम्परफेक्ट था और ये क्या है? परफेक्ट है। परफेक्ट यानी कंप्लीट। सब क्या होता है सबका एग्जांपल मैं दूंगा। अभी केवल नाम बता रहा हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल मैं नाम बता रहा हूँ। अगली जो कैटेगरी बनती है ये तीनों प्रेजेंट है, ध्यान रखना। लेकिन तीनों में फर्क क्या है? सिंपल, लेकिन है तीनों। ये तीनों ये तीनों, लेकिन फर्क ये है कि कोई सिंपल है, कोई कंटिन्यूअस है, कोई परफेक्ट है। बराबर है? अब जो अगली कैटेगरी आती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए इसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जोर से। ये जो होता है दिस इज
यानी कोई भी टेंस कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। हर टेंस अपने आप में 4 सब कैटेगरी को बनाता है और 4 तरीके का हर टेंस होता है। और वो 4 तरीका कौन कौन है? ठीक है, हर सेंटेंस का, हर टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। क्योंकि सबका 4 होता है, इसलिए टोटल कितना होता है? 12 होता है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. एकदम लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. चलिए अब इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ये एग्जाम्पल आखिर है क्या, सेंटेंस आखिर है क्या। कॉपी खोलिए, अब लिखवाता हूँ कुछ। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। पहले इसको उतार देखो लीजिए। मेरा पेन से। नहीं सर, अब तो उतारना पड़ेगा, कोई एक आदमी को। सर हम लिखे हुए हैं ये वाला। ठीक है लिखे हुए हैं। तुम लिखो ना। बोला कि शुरू से पढ़ाने के, तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं। ये वीडियो ना एक बार पाउज हो गया था, तो दूसरा रिकॉर्ड करें, पार्ट 2 में बना दें क्या? ऑल टुगेदर देयर विल बी 12 कैटेगरी, 12 कैटेगरी बन जाती है। 1 से लेकर 12 तक इनका नंबर आ गया। ये तुम क्या बना रहे हो बाबू? कुछ अलग सी चीज बना रहे हो? हमने तो नंबर सिस्टम डाला है 1 से लेकर 12 तक, तुम एक्स्ट्रा क्या चीज बना रहे हो? 1 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ है? मेरे को तो दिख नहीं रहा। अच्छा 19, अच्छा वैसे लिखो। ठीक है, ठीक है। हो गया? यस सर। अब सबको मैं समझाता हूँ कि आखिर सारा सेंटेंस है क्या। ठीक है, चलिए कॉपी में नीचे में लिखिए नंबर 1। एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझिएगा। पहला सेंटेंस लिखिए, मैं चिकन खाता हूं। चिकन का एग्जांपल जानबूझ करके ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ में खास चीजें समझाना चाहता हूं। मैं चिकन खाता हूं। नंबर 1 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जान चुके हैं, ठीक है ना? अब हम एक एक करके 12 सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने सेंटेंस आपको लिखाया है कि मैं चिकन खाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं अभी चिकन खा रहा हूँ? अभी नहीं खा रहा हूँ। अभी हो सकता है, कभी भी खा सकता हूँ। अभी हो सकता है कि मैं सोया हुआ हूँ, अभी हो सकता है कि मैं तैर रहा हूँ, अभी हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं तो चिकन खाता हूँ, लेकिन मैं अभी खा नहीं रहा हूँ। इसका चिकन से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे हाथ में चिकन है कि नहीं। ये एक नेचर, ये एक हैबिट, ये एक स्वभाव के बारे में बताता है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम हैबिचुअल सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिचुअल सेंटेंस बोलते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये हमें हैबिट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? हैबिट यानी आदत, आदत यानी जो स्वभावतः होती है, स्वाभाविक रूप से जो चीज होती है। तो मैं चिकन खाता हूँ, आप लोग घर पे सोते हैं, कोई आदमी शाम में बाजार घूमता है, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। ये सारी हैबिचुअल चीजें हैं। दिल धड़कता है। अब लाइन में छोड़िएगा, 1 के ठीक नीचे के लाइन में लिखिए, मैं चिकन खाया। 1 के ठीक नीचे के लाइन में मैं चिकन खाया, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखिएगा। 1 और 2 को आपने साथ लिखा है। अब इसके ठीक नीचे नंबर 3rd सेंटेंस लिखिए, मैं चिकन खाऊंगा। मैं चिकन खाऊंगा। अब ये बताता है कि कोई काम होगा, कोई काम किया जाएगा। कोई आदमी है और वो कह रहा है कि वो चिकन खाएगा। बताइए वो आदमी नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं है? बोल नहीं सकते। हो भी सकता है कि हो, जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूं और मैं कहता हूं कि मैं तो पार्टी में आ जाऊंगा ना तो चिकन खाऊंगा।
और ये लड़का एकदम प्योर वेजिटेरियन, लेकिन इसका भी मन कर गया है कि अब जो है ना 2021 में मैं चिकन खाऊंगा। तो अब आज से कसम तोड़ दिया, अब आज से चिकन हम लोग खाएंगे। तो हो सकता है कि पहली बार शुरू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आज पार्टी में नाचूंगा। तो हो सकता है कि आज तक मैं कभी नहीं नाचा हूँ, लेकिन आज मूड बन गया है कि आज तो डांस किया जाए, नाच लिया जाए। आप लोग मेरी बात समझ गए? मैं चिकन खाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम अंडरस्टूड है? एक लाइन छोड़ के नंबर 4, 1 2 3 को आपने एक साथ लिखा है। अब एक लाइन छोड़ करके नंबर 4। मैंने लाइन छोड़ने के लिए नहीं कहा था, तुम्हारा लाइन कैसे छूट गया? पढ़ने का और सीखने का तरीका देखा करो। अब नंबर 4 पर आते हैं और नंबर 4 टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमें उस काम का जिक्र करना होगा जो हम अभी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। यानी मैं चिकन खा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि चिकन मेरे हाथ में है और मैं उसको खा रहा हूँ। मैं चिकन खाने में इन्वॉल्व हूँ। मैं अकेला तो पॉइंट सुना, तभी मैं ये लाइन बोल सकता हूँ कि मैं चिकन खा रहा हूँ। देखिए ये नंबर 4 है, मैं चिकन खा रहा हूँ। 3 का ग्रुप बन जाए हर जगह। तुम्हारा नंबर लाइन नंबर लिखा हुआ नहीं देख रहा हूँ, 1 2 3 लिखा हुआ नहीं देख रहा हूँ, जो मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ। अब इसके ठीक नीचे 4 के ठीक नीचे नंबर 5, मैं चिकन खा रहा था। मैं चिकन खा रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये किसी खास वक्त की बात है कि जिस वक्त आप मेरा दरवाजा खटखटा रहे थे ना, उस वक्त मैं चिकन खा था। जिस वक्त आप गाना सुन रहे थे, उस वक्त मैं चिकन खा रहा था। यानी किसी पास्ट में मैं इस काम को कर रहा होगा। यानी मैं चिकन खा रहा होऊंगा। नंबर 6, मैं चिकन खा रहा हूँ। फिर 3 कैटेगरी कंप्लीट हो गई क्योंकि तीनों कंटिन्यूअस है। अब एक लाइन छोड़ देंगे और नंबर 7 पर आ जाएंगे। 7 है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ये काम हो चुका है। इसका मतलब मैं चिकन खा चुका हूँ। देखिए नंबर 7 एक लाइन छोड़ करके, मैं चिकन खा चुका हूँ। मैं चिकन खा चुका हूँ, यानी मैंने खा लिया है। अब मेरे प्लेट में चिकन नहीं है और मुझे अब चिकन खाना नहीं है, क्योंकि मैं चिकन खा लिया हूँ। इसी हूँ में अगर था लगा दूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, मैं चिकन खा चुका था। देख लीजिए इसके ठीक नीचे 7 के ठीक नीचे नंबर 8, मैं चिकन खा चुका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वो टेंस है जो बताता है कि काम पहले भी हो रहा था और काम अभी भी हो रहा है। जैसे पहले समझ लीजिए इस बात को, अगर मैं कहता हूं कि मैं चिकन खा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये काम मैं कब कर रहा हूं? अभी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं चिकन खाता रहा हूं, तो आपको क्या पता चलता है? पहले से भी सर आप काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं इस बच्चे को थप्पड़ मार रहा हूं, मैं स्टूडेंट को डांट रहा हूं, अरे सर अभी कर रहे हैं, लगता है आज तक कभी नहीं किए थे, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट को पीटता रहा हूं, मैं उन्हें थप्पड़ मारता रहा हूं, मैं स्टूडेंट को डांटता रहा हूं, ओ अच्छा इनका आदत है। पहले भी ये सब काम होता रहा है और अभी भी ये काम हो रहा है। तो हमारा जो 10th नंबर सेंटेंस होगा, लिखिए, मैं चिकन खाता रहा हूं। मैं चिकन खाता रहा हूं। इस लाइन से ही आपको पता चल गया कि ये काम पहले भी होता रहा था और ये काम अभी भी हो रहा है। पहले से चल रहा है और अभी भी हो रहा है। दैट इज परफेक्टली फाइन। अब दूसरे पर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 11 पर आ जाते हैं। पास्ट हो जाएगा, हूं की जगह था कर दें। मैं चिकन खाता रहा था। जैसे कोई घटना होगी जो आप बहुत दिनों तक करते रहे होंगे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। जैसे आप स्कूल जाते रहे थे,
एक बार नहीं गए, बहुत बार गए, लेकिन अब 2 साल तक स्कूल जाना जाते रहे, 10 साल तक स्कूल जाते रहे। हमारा वीडियो डालते हैं हाफ पैंट पहनते रहे, बहुत दिनों तक पहने, लेकिन अब पहनना छोड़ना। ठीक, अब नंबर 12 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं चिकन खाता रहूंगा, यानी फ्यूचर में चालू रहेगा। आप किसी को बोल रहे हैं कि मैं चिकन खाता रहूंगा, यानी ये काम आप फ्यूचर में क्या करेंगे, बार बार करते रहेंगे। कैसे करेंगे, बार बार कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बार बार करेंगे। आप लोग मेरी बात समझ गए? सभी लोग लाउड एंड क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो 12 टेंस में अब आप लोग सेंटेंस को एक ही चीज के एग्जाम्पल से समझ गए कि मैं चिकन खाता हूँ, मैं चिकन खाया, मैं चिकन खाऊंगा, मैं चिकन खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा था, मैं चिकन खा रहा हूँ, मैं चिकन खा चुका हूँ, मैं चिकन खा चुका था, मैं चिकन खा चुका हूँ, मैं चिकन खाता रहा हूँ, मैं चिकन खाता रहा था, और मैं चिकन खाता रहूंगा। एक ही बात को, चिकन खाने को का जो काम था, हमने 12 तरीके से बोला। टेंस यही बताता है स्टेटस ऑफ वर्क। क्या बताता है? काम की स्थिति को बताता है। एक आदमी बोल रहा है कि चिकन खा लिया हूँ, एक बोलता है कि खाऊंगा, एक बोल रहा है कि खा रहा हूँ। काम की स्थिति, काम हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो किस लेवल तक हुआ। आप लोग मेरी बात समझ गए? लाउड एंड क्लियर? चलिए, अब इसमें से हम एक एक करके 12 सेंटेंस को पढ़ेंगे, और एक एक करके इस 12 सेंटेंस की पढ़ाई को हम कहते हैं टेंस की पढ़ाई। क्या कहते हैं? टेंस की पढ़ाई। तो एक एक करके अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 का मतलब ही हो गया कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डालिए नीचे में, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे। अभी तक टेंस का ओवरव्यू हम ले रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं कुछ सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, मैं यहां आता हूं। थोड़ा फास्ट लिखा करो बच्ची, कॉलेज के स्टूडेंट हो, समय मत पास किया करो, कम समय में ज्यादा काम होना चाहिए। मैं यहां आता हूं, आप हमें पढ़ाते हैं। नहीं, एक लाइन लिखा ना आपने, अब अगले लाइन में लिखिए, आप हमें पढ़ाते हैं। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हाँ, वही होगा सेंटेंस। मैं कोई तो कॉपी देख के पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। क्या है भाई, जरा एक बच्चा सेंटेंस बोल दो, कोई बच्चा का सेंटेंस छूट गया। चारों सेंटेंस बोल दो, जोर से बोलो। मैं यहाँ आता हूँ। दूसरा बोलो। आप हमें पढ़ाते हैं। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। हो गया सबका? आप हमें टेक्निकली पढ़ाते हैं। अच्छा, गाइड करते हैं। क्या आप हमें गाइड करते हैं? क्या है? टेक्निकली गाइड करते हैं। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। कभी भी सेंटेंस लिखना होता है तो सेंटेंस को हमेशा नंबर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। वह हमें क्लास में मोटिवेट करते हैं। वह हमें क्लास में मोटिवेट करते हैं। वो दासर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो दासर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। वह हमसे बातचीत करते हैं।
मैं यहाँ रोज सुबह में 9 बजे आता हूँ। मैं यहाँ रोज सुबह में 9 बजे आता हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। कितना सेंटेंस हो गया? 8। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं। ये सारे सेंटेंस हैबिचुअल सेंटेंस है। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अभी नहीं कर रहे, वो हमेशा मुझे पढ़ाते हैं। मैं यहाँ 9 बजे आता हूँ। 9 कब बज गया? अभी 2 बजने जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ 9 बजे आता हूँ, या मैं यहाँ सुबह में आता हूँ। अब दोपहर होने को आई, लेकिन मैं यहाँ सुबह में आता हूँ। सारे के सारे हैबिचुअल सेंटेंस हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। किसके एग्जाम्पल है? अब जो बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से पहले समझिए, लिखिएगा बाद में। बोर्ड पे देखिए सभी लोग। ये सारा सेंटेंस कैसे बनेगा? नहीं, ठीक है। ऑलराइट, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि सारा सेंटेंस बनेगा कैसे। ये सारा सेंटेंस एक फार्मूले से बनेगा, और वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। और उसके आगे मैंने लगा दिया है एरो। अब ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सब्जेक्ट के लिए मैंने केवल S लिखा है, कैपिटल S, और बोलता हूं सब्जेक्ट। मैं पूरा सब्जेक्ट की स्पेलिंग नहीं लिखता हूं। ध्यान दीजिए, ये जो I, V, यू, ही, शी, अजय, विजय, सुनील, माय ब्रदर, माय फादर, कुछ भी हो, या दे, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, और हु डज द वर्क। तो अभी जो आपके सेंटेंस में सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इन सब में या तो मैं का सेंटेंस बना होगा, या वी से बना होगा, या यू से बना होगा, या ही से बना होगा, या शी से बना होगा, या माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, या दे से सेंटेंस बनेगा। एवरीबडी, am I clear the point? ये है सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। अब हर एक सेंटेंस में आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए। बताइए काम क्या है इसमें? आना। अंडरलाइन कर लीजिए आता को, ये काम है। और आना की अंग्रेजी क्या होती है? काम। कम होती है, आपको मालूम है। दूसरा बताइए। पढ़ाते हैं। वर्क बताइए। पढ़ाते, यानी पढ़ाना काम है इसमें, अंडरलाइन करिए। तीसरा बोलिए। हम लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं। काम क्या है? अटेंड करना, जिसकी इंग्लिश होती है अटेंड। ठीक है, आगे बोलो। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। टेक्निकली काम क्या है? गाइड करना, जिसकी इंग्लिश होगी गाइड। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। काम क्या है? अटेंड करना, चाहे क्लास अटेंड करें, चाहे शादी अटेंड करें, चाहे बारात अटेंड करें, कुछ भी अटेंड करें, पार्टी अटेंड करें, बर्थडे करें। बोलिए। वो हमें क्लास में मोटिवेट करते हैं। वो हमें क्लास में मोटिवेट करते हैं। काम क्या है? मोटिवेट करना, जिसकी इंग्लिश मोटिवेट होती है। उदार सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। काम क्या है इसमें? पढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़िए। वो हमसे बातचीत करते हैं। काम क्या है इसमें? बातचीत करना, यानी टॉक। और बोलिए। काम क्या है? आना। आगे बोलिए। मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। काम क्या है? प्यार करना, जिसकी इंग्लिश होती है लव। एवरीबडी, यस नो? अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है V1 या V5, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। V यानी वर्ब। क्या चीज? वर्ब का 5 फॉर्म होता है। V1, V2, V5। कितना फॉर्म होता है? यानी किसी भी वर्ब को 5 तरीके से बोला जा सकता है।
अभी जो मैं पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या होता है जाने का, तो आपने क्या बोला, जाने का मतलब क्या होता है? गो। ये जो मतलब आपने बोला कि जाने का मतलब गो, आपने कहा ये मेन वर्ब है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। क्या ये पहला फॉर्म है। अब गो के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, और वो क्या होता है? वेन। गो वेंट। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अब तीसरा फॉर्म भी होगा, गॉन। क्या होता है? गॉन। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है? गॉन। अब इसका चौथा फॉर्म भी होगा, गोइंग। तो हमको मालूम है कि वर्ब का चौथा फॉर्म वो होता है जिसके अंत में क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है। अब पांचवा फॉर्म भी वर्ब का होता है, और आपको मालूम है कि वो क्या होता है? ये वो फॉर्म होता है जिसके अंत में क्या लगा होता है? एस या यस लगा होता है। और यहाँ मैंने फार्मूला दिया है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? या तो V1 या V5, यानी इन सब के साथ या तो गो लगेगा या क्या लगेगा? गोज लगेगा। V1 या V5। वेंट तो लगेगा नहीं, गॉन तो लगेगा नहीं, गोइंग तो लगेगा नहीं। एवरीबडी यस नो? और इसके तुरंत बाद यही आएगा, V1 या V5। ये V1 है गो, और गोज क्या है? आपको मालूम है? एवरीबडी यस नो? ठीक है, इसको मिटा दूं? यस सर। अब सवाल यह है कि किसके साथ क्या जुड़ेगा हमेशा, किसके साथ हमेशा V1 जुड़ेगा और किसके साथ हमेशा V5 जुड़ेगा। तो I के साथ क्या जुड़ता है? V1, यानी बोलिए आई गो, बोलिए आई गो। इसका मतलब हो गया कि मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ का इंग्लिश आई एम गो नहीं होगा, क्या होगा? आई गो। काम खत्म। यानी मैं जाता हूँ की मीनिंग आ गई। हूँ की मीनिंग के लिए एम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई गोइंग भी नहीं होगा, आई क्या होगा? क्योंकि बोला क्या गया है? वर्ब का पहला फॉर्म। हम लोग जाते हैं, वी गो। आप जाते, गोज नहीं, वी गो। यहाँ ध्यान, नजर यहाँ पे भी रखो जरा सा, ताकि कोई गलती होने ना पाए। उसके बाद अगला सेंटेंस है कि आप जाते हैं, यू गो। आप लोग जाते हैं, यू गो। सबके साथ गो ही गो लग रहा है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। वह जाता है, he goes। वह जाती है, she goes। ऑलराइट? मेरे पापा जाते हैं, my father goes। पोद्दार सर जाते हैं, goes। इनके साथ V5 लगेगा, यानी इसके साथ क्या लगा? V5। जोर से V5 लगा। वे लोग जाते हैं, यानी केवल एक ये है जिसके साथ क्या लगेगा? पांचवा फॉर्म। अब ऐसा करता हूँ कि सेंटेंस बनाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या होगा? I go to the market। टू मार्केट, ये जोड़ दिया एक्स्ट्रा चीज। अब और जोड़ देता हूँ, मैं बाजार शाम में जाता हूँ। I go to market in evening। एकदम आराम से, I go to market in the evening। In evening। दो बात जोड़ दी, कल जोड़ रहे थे ना? टुकड़ा को याद है ना कल? अच्छा ठीक है। मैं शाम में बाजार जाता हूँ तुम्हारे साथ। I go to market in the evening with you। तीसरी बात जोड़ दी हमने, मैं शाम में बाजार तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल से जाता हूँ। I go to market in the evening। क्या होता है? ऑटोमेटिक टाइम हट जाता है। और उसके बाद कुछ 3 बार हो चुका है अभी तक। हो तो आप जोड़ सकते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। नहीं समझ गए? लाउड एंड क्लियर? यस सर, समझ गए। पक्का? यस सर। अब रुक जाइए। ऑटोमेटिक अब आपको मैंने 8-10 सेंटेंसेस दिया है। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यानी सबसे पहले तुम लोग क्या जोड़ोगे उसमें? सब्जेक्ट जोड़ोगे। सब्जेक्ट हो सकता है तुम्हारा आई हो या यू हो या वी हो या ही हो या शी हो या दे हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम।
और इसमें तुम क्या जोड़ोगे? या तो वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म। आपको मालूम है किसमें पांचवा फॉर्म जोड़ेगा? और अगर ही, शी, इट, अजय, विजय, माई ब्रदर, माई फादर अगर नहीं है तो वहां पर क्या जुड़ेगा? V1। आप लोग मेरी बात समझ गए? और उसके बाद एडिशनल चीजों को आप लोग जोड़ देंगे। मार्केट जाते हैं कि इवनिंग जाते हैं कि मॉर्निंग जाते हैं कि एट 9 o'clock है कि एट 7 o'clock है। सब लोग इस बात को समझ गए? क्लियर है? सारे सेंटेंस को खुद से बनाओ। तब तक तुम्हारा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ये PPU 444 बैच है ना? यस सर। और इसमें लास्ट रोल नंबर कहाँ तक गया हुआ है? 106-7 तक गया हुआ है। चलिए ठीक है। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। नंबर 1 यस सर। क्या नाम है? मामा शायद। ठीक है। 2, 3, यस सर। 4, प्रेजेंट सर। 3 का नाम क्या है? नदीम। ठीक है। 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, यस सर। क्या नाम है? रोशन। ठीक। 7, 8, यस सर। 9, 10, यस सर। 11, यस सर। क्या नाम है? प्रेजेंट ठीक है। 12, 13, प्रेजेंट 14, सर। 15, यस सर। 16, 16, 17, प्रेजेंट सर। 18, प्रेजेंट सर। 19, प्रेजेंट सर। 20, 21, 22, प्रेजेंट सर। 23, 24, यस सर। 25, 26, 27, 28, 29, Yes, sir. 30, 31, 32, 33, 34, 35, प्रेजेंट सर। 36, 37, यस सर। 38, 39, यस सर। 40, प्रेजेंट सर। 41, 42, प्रेजेंट सर। 41, यस सर। अलर्ट रहा करो। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। मालूम है कि अगर आई होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? V1 लगेगा। मैं गो को हटा के V1 कर दूं यहाँ पे? अगर ये सारी चीजें होंगी तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, और अगर ये सारी चीजें होंगी तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा। एवरीबॉडी यस नो? चलिए बहुत अच्छी बात है। आई वांट वन ऑफ यू टू टेल मी द सेंटेंस इन हिंदी। मैं यहाँ आता हूँ, यानी आई। बोर्ड को देखिए, कॉपी को छोड़ दीजिए। कॉपी आप लोगों ने देख लिया, जहाँ देखना है वहां देखिए, बोर्ड को बाद में देखेंगे। आई काम क्या है? आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है? और उसका पांचवा फॉर्म क्या होता है? पहला एस या यस लगेगा। तो बताइए आई के साथ क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आई कम। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। इसमें आई एम कम हियर तो नहीं लगेगा? नो सर। आई इज कम हियर तो नहीं लगेगा? नो सर। बिल्कुल आपको मालूम है कि आई के साथ क्या लगेगा? कम। और उसके बाद अगला सेंटेंस बोलिए। आप हमें पढ़ाते हैं। काम क्या है? पढ़ाना। कौन पढ़ाता है? आप मतलब यू के साथ क्या लगेगा? V1। और V1 क्या है इसमें? तो सेंटेंस क्या होगा? टीच अस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़िए, अलग के मत बोलिए। क्या सेंटेंस बनेगा? यू टीचर। सेंटेंस बन गया। यू आर टीचर्स टाइप का तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा? नो सर। चलिए अच्छी बात है। तो यू टीचर्स। थर्ड सेंटेंस बोलिए। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। काम क्या है? अटेंड करना। अटेंड करना। यानी इसकी इंग्लिश क्या होती है? अटेंड। और इसका पांचवा फॉर्म क्या होता है? अटेंड। हम लोग आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हम लोग मतलब वी। तो वी का मतलब क्या हुआ? V1। और वी के साथ कहाँ जाएंगे? V1 पर जाएंगे। तो अटेंड्स होगा कि अटेंड होगा? अटेंड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अटेंड योर क्लास। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? वी अटेंड योर क्लास। वी अटेंड योर क्लास।
अब जरा हम लोग तीसरे या चौथे पर आते हैं। क्या जो भी चौथा है क्या है? आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। यस सर। क्या सेंटेंस? आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। काम क्या है? गाइड करना। गाइड करना की इंग्लिश क्या होती है? गाइड। और उसका पांचवा फॉर्म क्या होता है? गाइड। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। आप मतलब यू गाइड अस। गाइड तो क्या बनेगा? टेक्निकली। तो सेंटेंस क्या बना? यू गाइड अस टेक्निकली। यू गाइड अस टेक्निकली। आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से सेंटेंस बन रहा है। यस सर। और कैसे सोचना है। यस सर। मैं क्लियर? Yes, मैं sir. जैसे ही सवाल सुनता हूँ अलग अलग तरीके से उसको सोचना शुरू कर देता हूँ। अगला सेंटेंस। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। हम लोग इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। कौन? हम लोग मतलब वी। काम क्या है? अटेंड करना। अटेंड करना की इंग्लिश क्या होती है? Attend। पांचवा फॉर्म क्या होगा? Attendance। तो बताइए वी के साथ अटेंड V1 लगेगा कि V5 लगेगा? V1। तो सेंटेंस क्या होगा? क्या चीज? क्या चीज? योर क्लास। आपकी क्लास है ना? हम आपकी क्लास अटेंड करते हैं ना? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी अटेंड योर क्लास इन दिस रूम। योर अच्छा इस रूम में क्लास अटेंड करते हैं। वी अटेंड क्लास इन दिस रूम। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? रूम। एकदम आराम से बन गया। अगला सेंटेंस बोलिए। हमें क्लास मोटिवेट करते हैं। वह हमें क्लास में मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करता है या करते हैं। ऑल राइट। कौन मोटिवेट करता है? वह मतलब वी के साथ क्या लगेगा? V5। ठीक है? ठीक है। और काम क्या है? मोटिवेट। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मोटिवेट। और पांचवा फॉर्म क्या होता है? मोटिवेट। तो क्या लगेगा? मोटिवेट की मोटिवेट? मोटिवेट। तो सेंटेंस क्या होगा? इन द क्लास। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? क्लास। आगे बोलिए। सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। उदाहरण सर में कम्युनिकेटिव कौन पढ़ाते हैं? सर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यस सर। उदार सर के साथ क्या लगेगा? V1 या V5। ठीक है। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। V1 क्या होगा? V5 क्या है? टीचर्स। तो क्या हो जाएगा? सर टीचर्स अस कम्युनिकेटिव इंग्लिश। क्या होगा? कम्युनिकेटिव इंग्लिश। उदार सर टीचर्स अस वो हमसे बातचीत करते हैं। काम क्या है इसमें? बातचीत करना की इंग्लिश क्या होती है? टॉक या फिर टॉक्स। वह हमसे बातचीत करते हैं। वह मतलब ही क्या होगा? ही टॉक्स। किससे? टू अस। ही टॉक्स टू अस। नहीं विद अस नहीं होगा। ही टॉक्स टू अस। विद अस नहीं होगा। ही टॉक्स टू अस। वो हमसे बातचीत करते हैं। चलिए आगे बोलिए। मैं यहाँ रोज सुबह 9 बजे मैं यहाँ रोज सुबह 9 बजे आता हूँ। मैं यहाँ रोज सुबह 9 बजे आता हूँ। कौन? आई के साथ क्या लगेगा? काम क्या है इसमें? आना की इंग्लिश क्या होती है? और V5 क्या होता है? तो V5 लगेगा कि V1? V1। तो क्या होगा? एवरी डे एट 9 o'clock या एवरी मॉर्निंग एट 9 o'clock या आई कम हियर एट 9 o'clock डेली। Am I clear the points? एवरी डे बोले, एवरी मॉर्निंग बोले, डेली बोले, एक ही बात है। आगे बोलिए। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कौन करते हैं? मेरे पापा। काम क्या है? प्यार करने की अंग्रेजी क्या होती है? और उसका पांचवा फॉर्म क्या होता है? तो मेरे पापा के संग क्या लगेगा? V5। तो सेंटेंस क्या होगा? माय फादर लव्स मी वेरी लॉट या वेरी मच। माय फादर लव्स मी अ लॉट या माय फादर लव्स मी वेरी मच। ठीक है? आगे बोलिए। हो गया? किन किन लोगों का गलत हुआ? खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। गलत हुआ किन किन लोगों का गलत हुआ? खड़े हो जाइए। दोनों आइस कोई बातचीत नहीं। चलिए अच्छी बात है। इतने लोगों का पूरा ही घुमा लो, पूरा ही घुमा लो। खड़े होके घुमा लो। तुम भी घुमा लो। खड़े होके घुमा लो। इतने लोगों का सेंटेंस गलत बना। चाहे वो एक सेंटेंस गलत बना हो, चाहे 4 सेंटेंस गलत बना। पीछे भी ले लो, सब लोग का समझ में आ जाएगा। खड़े होके
इतने लोगों का गलत बना। चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब कि हम लोगों ने टॉपिक बिल्कुल सही चूज किया है, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं जिसमें क्लास से गलतियां होती है। तो इन्हीं गलतियों को तो हमको रिमूव करना है। एवरीबॉडी यस नो? चलिए इतने लोगों से गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अब मैं जो पॉइंट आपसे कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। जिन जिन लोगों को गलतियां समझ में आ गई कि क्या गलती हुई थी और उन्होंने सुधार लिया, वो लोग बैठ जाइए, और जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि गलती क्यों हुई वो लोग खड़े रहिए। हम लोग बात करते हैं। चलिए 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों का क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि इनका क्या डाउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आगे तुम हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। ठीक है। तो सर मैंने बनाया था वी टेक्निकली गाइडर। वी टेक्निकली काम क्या है, सेंटेंस क्या है हमारा? गाइड करना। पूरा सेंटेंस बोलो। आप हमें टेक्निकली गाइड करते हैं। गाइड कौन करता है? आप। तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो क्या सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? यू से। यू से कि वी से शुरू होगा? यू से। यू से। यू के साथ सेंटेंस कहाँ जाएगा? V1। और V1 क्या होगा? गाइड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू गाइड। यू गाइड। हमें मतलब अस। कैसे? टेक्निकली। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू गाइड अस टेक्निकली। और तुमने क्या लिख लिया? वी टेक्निकली गाइडर। तो वी से तो कोई मामला ही नहीं, तुम तो कुछ करते नहीं। वी नहीं, यू टेक्निकली गाइडर। गलत। यू के बाद सबसे पहले लगेगा गाइड, वर्ब लगेगा, उसके बाद ही कुछ एडवर्ब लगेगा। हम अगले 2 पॉइंट, बीच में कुछ नहीं लगेगा। हाँ बोलो। नो वाइस। यस मैं यहाँ रोज सुबह 9 बजे आता हूँ। ठीक है, बोलो क्या इंग्लिश लिखे हो? आई कम हियर एवरी डे 9 o'clock। एवरी डे एट 9 o'clock। अब इसमें एवरी डे को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, एवरी डे आई कम हियर एट 9 o'clock। लास्ट में भी लगा सकते हैं, आई कम हियर एट 9 o'clock एवरी डे। बीच में भी लगा सकते हो, आई कम हियर एवरी डे एट 9 o'clock। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया तुमको? अच्छा, एट छूट गया। तो समय के पहले हम लोग एट लगाते हैं, ठीक है। छोटा समय जब होता है तो उसके पहले हम लोग एट लगाते हैं। हाँ जी, खड़े हो गए। सर एवरीडे जो कह रहे हैं इसमें क्या लिखा है? यहाँ रोज सुबह में, तो एवरीडे इन द मॉर्निंग भी होना चाहिए। एवरीडे इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। सुबह है तो मॉर्निंग ही होना चाहिए। आई कम हियर एवरीडे इन द मॉर्निंग। यस सर। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, एवरीडे को वो रोज के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। एवरीडे इन द मॉर्निंग है तो एवरीडे इन द मॉर्निंग बोलेगा। चलिए, और कोई डाउट है किसी का? डाउट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो जितना पढ़ाया इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना शुरू कर दिए थे। अगली क्लास में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कन्वर्जन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कन्वर्जन। सेंटेंस बनाना आपको आ गया? एवरीबॉडी यस नो? कैसे किसके साथ सेंटेंस बनता है? अब अगली क्लास में इसका कन्वर्जन हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए, आज के लिए क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, बंद करो। और ये जाकर के खुर्शीद सर या जितेंद्र सर को तुरंत सीधा करके दे दो, वो तुरंत अपलोड कर लेंगे। अभी कहते हैं